मूवी स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बच्चा खाना बना रहा है जिसका नाम है यंग हूँ और अपने पापा के साथ खाना खा रहा होता है और अपने पापा को बोलता है आज हम क्या प्रेयर के बाद चाइनीज खाने चले, जिसमें उसकी पापा मना कर देती है। इसके वजह से दोनों थोड़ा बहुत बहस करते हैं, पर थोड़ी देर बाद उसकी पापा मान जाते हैं। उसके बाद दोनों चर्च जाते हैं जहाँ पर फादर बताती है कि हम सबको प्रेयर करने चाहिए। अगर हम दिल से भगवान को याद करते हैं तो भगवान जरूर हमारे सुनता है। फिर यंग हूँ अपने पापा के साथ रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ पर अपने पापा से पूछता है भगवान ने उनकी क्यों नहीं सुनी जब उन्होंने उसकी मॉम को बचाने के लिए बोला था। तब उसकी पापा बताते हैं कि उसकी माँ की प्रेयर उसकी प्रेयर से भी ज्यादा स्ट्रांग थी, कि वह चाहती थी यंग हूँ इस दुनिया में सुस्त पैदा हो। और अगले सीन में उसके पापा ड्यूटी के लिए जा रहे थे। उसकी पापा एक पुलिस ऑफिसर होती है और ड्यूटी के दौरान वह एक गाड़ी को रोकते हैं और एक मशीन में फूंक मारने के लिए बोलता है। गाड़ी के अंदर एक लड़का लड़की बैठी होती है और उन दोनों का आंख लाल हो जाती है और उनकी स्क्रीन भी स्नैक जैसा चमकने लगती है। फिर वह गाड़ी भागती है और यंग हूँ की पापा गाड़ी में अटक जाते हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यंग हूँ अपने दादी के साथ अस्पताल में देखने आता है और अपने पापा के वह हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। यंग हूँ अपने पापा को बचाने के लिए चर्च जाकर भगवान से प्रेयर करता है। फादर उससे पूछता है कि क्या हो गया है, तब वह सब कुछ फादर को बताती है। फादर सब कुछ सुनकर उसके साथ प्रेयर करना लगता है। घर पर यंग हूँ सो रहा होता है, तब उसे उसकी पापा दिखाई देता है और यंग हूँ के पापा बोलती है तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, जरूरतमंदों की मदद करनी है, दूसरों को सहारा देना है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बोलकर उसकी पापा गायब हो जाती है। फिर वह नींद से उठती है और उसे पता चलता है कि उसकी पापा मर गई है। नेक्स्ट सीन पर उसकी पापा की फ्यूनरल होता है और फादर आता है। तब यंग हूँ गुस्से से उसके ऊपर क्रॉस फेंक देता है और बोलता है तुम्हारे वजह से मेरी पापा मर गए। फिर यंग हूँ नास्तिक बन जाता है। अब कहानी को 20 साल बाद दिखाया जाता है। यंग हूँ बड़ा हो गया है, अब वह एक फेमस MMA फाइटर बन गया है। एक मैच में लड़ने जाता है तब वह देखता है उसकी अपोनेंट की पीठ पर जीसस की टैटू होती है। ये देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे एक आवाज सुनाई देता है जो कहता है ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, तुम्हें अपने बाप की मौत की बदला लेना है, बदला। फिर उसकी आंख लाल हो जाती है। फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। वह अपने अपोनेंट को बुरी तरह मारती है और वह फाइट जीत जाता है। और फ्लाइट में उसे एक सपना आता है। वह एक अजीब सी जगह पर है और उसे अपने पापा दिखाई देता है जो उसे बुलाती है और वह उनका पीछा करती है और उसे दूसरे अजीब जगह पर ले जाती है जहां पर वह देखती है उसकी पापा की फोटो होती है क्रॉस के साथ और उसकी मन से आवाज आती है भगवान ने तुम्हारी पापा को मारा, बदला लो, बदला। वह गुस्सा होकर क्रॉस को फेंकने की कोशिश करता है लेकिन क्रॉस उसकी हाथ पर चिपक जाती है और जलने लगता है और हम देखते हैं उसके शरीर से एक काला साया बाहर आ रहा है। मतलब उसकी शरीर को एक शैतान ने कब्जा किया था और उसकी नींद खुल जाती है फ्लाइट पर और उसकी हाथ पर चोट लगी हुई थी। फिर दूसरे सीन पर हमें दिखाती है यंग हूँ अपने कमरे में सो रहा था। फिर एक काला साया आकर उसकी शरीर को कब्जा कर रहा था। फिर उसकी हाथ की चोट से खून निकलती है। ये देखकर वह काला साया भाग जाता है और अगले दिन डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल लेता है और वह अपने मैनेजर के साथ जाता है और उसकी मैनेजर बताता है कि उसकी भांजी इस साल 15 की हो जाएगी। एक दिनों उसे बुरी सपने दिखाई देने लगी और तब से वह ठीक से सो नहीं पाए। वह कहती थी खिड़की की बाहर से उसे कोई देखता है। फिर उसके बाल भी गिरने लगे। फिर उसकी आंख से और नाक से खून भी निकलने लगे। मेरी बहन तो बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर हम उसे बहुत अस्पताल और डॉक्टर के पास ले गए लेकिन कोई नहीं बता पाया उसको क्या हुआ है। फिर किसी ने हमें एक तांत्रिक के पास जाने के लिए बोला और तांत्रिक उसे देखकर ही बोल दिया इसके ऊपर एक बुरा साया है और उसने एक पूजा पाठ के बारे में बताएं जो कि 10 दिन के अंदर में होना था और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अंधी हो जाती। किसी ने उसकी बात नहीं मानी लेकिन 10वें दिन सब मान गए। यंग हूँ पूछता है कि अब उसे दिखाई देता है और वह बोलता है अब उसे हमारे जैसा तो नहीं दिखाई देता है पर उसे बुरी आत्मा दिखाई देता है। रात में यंग हूँ को नींद नहीं आती है क्योंकि बहुत सारा बुरा साया उसकी शरीर को कब्जा करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाती। और अगले दिन डॉक्टर कहते हैं हम इसकी इलाज नहीं कर पाएंगे। इसलिए वह अपने मैनेजर के भांजी के पास जाता है और उसे देखकर पहले वह डरता है
और उसे बताती है कि उसके पीछे एक नहीं बहुत सारे बुरा आत्मा है, और उसे बताती है कि यह आवाज कैसी है, तुम्हें भी क्या आ रही है, और वह बताती है कि यह मेरी आवाज है, लेकिन वह कहती है बुरी आत्मा ने अपनी आवाज तुम्हारी आवाज बना दी है। और वह पूछता है कि यह लाइट क्या है। यंग हूँ बोलता है यह मेरे पापा की अंगूठी है, जो एक पुलिस ऑफिसर थे। वह लड़की बोलती है कि तुम्हारे पापा एक अच्छे इंसान थे, और वह अपने हाथ की निशान के बारे में पूछता है, और वह बताती है यह एक अच्छी एनर्जी है, और टेबल में चावल रखकर इसकी साइड पर हाथ मारने लगता है, और चावल के बीच पर क्रॉस के निशान बनने लगती है। और यंग हूँ समझ जाता है कि उसके हाथ पर निशान क्रॉस के वजह से आया है, और वह लड़की बताती है कि तुम्हारे घर पर एक क्रॉस है, अगर तुम आधी रात के वक्त वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर तुम्हें कोई मिलेगा जो तुम्हारी मदद कर पाएगी। और वह चला जाता है, और वह देखता है कि बहुत सारे कौवे वहाँ पर होती है, और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। चर्च के अंदर एक फादर अपने असिस्टेंट के साथ एग्जॉर्सिज्म कर रहा था। वह आत्मा इतनी ज्यादा ताकतवर होने की वजह से उन दोनों के ऊपर भारी पड़ जाता है, और उसका असिस्टेंट वहां से भाग जाता है। वह आत्मा फादर को मारने ही होता है। यंग हूँ अंदर जाकर फादर को बचा लेता है, और वह आत्मा से लड़ाई करने लगता है, और वह अपने हाथ को आत्मा के सर पर मरता है, जिससे आत्मा का फेस जलने लगता है। यंग हूँ डर जाता है, और फादर एग्जॉर्सिज्म कर लेता है। इसके बाद यंग हूँ फादर से पूछता है मेरे हाथ को क्या हुआ है, और फादर कहता है यह वैसे ही निशान है जिससे जीसस की हाथ पर किल ठोकने से हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आता, और उसे एक आवाज सुनाई देता है कि फादर झूठ बोल रहा है, फादर को मार दो, फादर को मार दो। और फादर एक मंत्र बोलता है जिससे वह आवाज बंद हो जाता है, और फादर को अपने घर ले जाता है। वह एक मंत्र बोलता है और क्रॉस को उसके घर में रख देता है, और यंग हूँ अच्छे से सो पाता है, और वह देखता है कि क्रॉस उसके कमरे में रखा है। वह गुस्सा हो जाता है और उसे वापस फादर को देने जाता है। फादर को बिशप का कॉल आता है, और वह कहता है कि एग्जॉर्सिज्म अच्छे से हो गया, और उसे इंसान को ढूंढना है जो ये सब करवा रहा है। वह उसको डार्क बिशप बुलाता है। अगले ही सीन में जी सिन का एंट्री होती है, जो कि एक क्लब का मालिक होता है, और उससे मिलने के लिए एक आदमी आया होता है। उससे कहता है कि उसकी कंपनी को सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, और हर महीने में 30 मिलियन बोन सैलरी लेगा, जिससे वह मान जाता है, और अपने रिंग से अपने हाथ पर एक छेद करता है। तब हमें पता चलता है यही है डार्क बिशप, और वह उसे आदमी को बताती है कि उसकी कंपनी में कर्ज इतना है कि उसका पार्टनर कंपनी बेचकर हमेशा के लिए थाईलैंड चला जा रहा है। वह आदमी वहां से चला जाता है और अपने पार्टनर को मार देता है, और जी सिन वहां पर काला जादू करता है। लुसिफर को उसे आदमी की बलि चढ़ा देता है, और बदले में इटर्निटी की शक्ति मांगती है। और वहां पर यंग हूँ को सोने की दिक्कत होती है, क्योंकि उसने क्रॉस वापस दे दिया है, और बुरी आत्मा फिर से उसकी शरीर को कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अगले दिन फादर बी बिशप को ताती है कि एक माँ ने मदद मांगी है कि उसके बेटी अजीब हरकत कर रही है। वह किसी से बात करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। एक दिन वह सीलिंग पर भी चढ़ी थी। फादर जाने के लिए मान जाता है, और घर आकर देखा है कि यंग हूँ उसकी घर के बाहर खड़ा था, और वह उसे अंदर बुलाता है, और वह दोनों बात करता है, जिसमें फादर कहता है कि सब कुछ हमारा विश्वास के ऊपर होता है, और उसे एक चीज देता है जिससे बुरी आत्मा उससे दूर रहेंगे। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यंग हूँ फादर के साथ आते हैं एग्जॉर्सिज्म करने। अरे वह दोनों उसे लड़की के पास जाती है, और वह लड़की बताती है कि मेरी माँ के ऊपर भरोसा मत कीजिए, वह डिप्रेशन में है, वह पूरी रात अकेले में ही बात करती है, और वह चाहती है कि हम दोनों मर जाए। फादर उसको क्रॉस करता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता, और उन दोनों को यही लगता है शायद लड़की सच कह रही है। फिर फादर दूसरे पर लड़की के पास जाती है, और होली वाटर उसे लड़की को पिलाती है, जिससे आत्मा लड़की के अंदर से बाहर आ जाती है, और वह दोनों मिलकर उसे आत्मा को बाहर निकाल देते हैं। फादर उसे लड़की से पूछता है कि किसने उसके अंदर आत्मा को डाला, पर वह कुछ नहीं बोलती। जी सिन को पता चल जाता है कि किसी ने उसकी शैतान आत्मा को भगा दिया। तब वह एक डॉल को मारती है, और उसे लड़की को चोट पहुंचती है, क्योंकि उसे लड़की को डॉल के साथ जोड़ा गया था। और फादर एक मंत्र बोलना है, जिससे डार्क बिशप कुछ नहीं कर पाता। लड़की का डर भी खत्म हो जाता है, और यंग हूँ और फादर वहाँ से चले जाते हैं, और घर जाकर खाना ऑर्डर करते हैं, और साथ में कुछ वक्त बिताती है। वह दोनों एक दूसरे के बारे में बोलने लगता है, और दूसरे तरफ जी सिन काला जादू करता है, और उसे दिखता है एक ऑर्फनेज पर कुछ बच्चे मिलकर एक बच्चे को पीट रहे हैं, और उसे वहाँ बंद करके भाग जाते हैं। उसे एक दुखी इंसान मिल जाते हैं, और उसे बोलता है
सब तुम्हारे साथ बुरा बातें करता है ना, तुम्हें हमेशा पीते हैं, तुम्हें हमेशा दुखी करता है। मैं तुम्हारी मदद करने चाहता हूँ, बस मैं जो बोलूँ तुम्हें उसे रिपीट करना है। और फिर उसे बच्चों के अंदर शैतान आत्मा को डाल देता है। यंग हूँ फादर को घर छोड़ देता है। जी सिन कहता है मैं वही लड़का हूँ जो उसे दिन चर्च से भागा था। फादर बस अपने काम के लिए तुम्हें यूज कर रहा है। मेरे हाथ पर भी सेम निशान है जो तुम्हारे हाथ पर है। फादर को पता है इसका मतलब, पर वह तुम्हें बताएगा नहीं। वो उसके मन में शाक भरकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फादर एग्जॉर्सिज्म करने के लिए चला जाता है और वह यंग हूँ को फोन करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता और मीटिंग करने के लिए जाता है अपने नेक्स्ट MMA फाइट के लिए। वहाँ पर एक आदमी उसे बहुत बढ़िया ऑफर देता है, पर वह मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ अनाथ आश्रम पर उसे लड़के पर बुरी आत्मा आ गई है और नान प्रेयर करती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। फादर आकार उसकी शरीर से आत्मा को निकाल देते हैं, लेकिन उसके अंदर एक और आत्मा आता है और फादर पूछते हैं कि एक बच्चे के अंदर कितने आत्मा है। वह बच्चे बताती है कि हम 666 आत्मा है। फादर काफी आत्मा उसके अंदर से निकाल लेता है, लेकिन वह बहुत ज्यादा थक जाता है और इसके वजह से वह आत्मा फादर को बुरी तरह से पीटने लगता है। लेकिन यंग हूँ टाइम पर आता है और उसे बच्चे के अंदर से सारी आत्मा निकाल देता है। फिर फादर बच्चों से पूछता है कि किसने तुम्हारे अंदर इस आत्माओं को डाला। एक आदमी ने डाला था जिसका कॉलर ब्लैक था और फादर को समझ आता है ये काम डार्क बिशप का है। वह सब घर चले जाते हैं। तब जी सिन एक कुत्ते को कंट्रोल करके बच्चे को मार देता है। फिर फादर और यंग हूँ को कॉल आता है कि बच्चे मर गया है। वह दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर पहली बार जी सिन को देखते हैं। तब यंग हूँ उसका पीछे भागता है और तभी बच्चा जिंदा हो जाता है और फादर ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वह बच्चा उठकर कहता है मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया, प्लीज मुझे हक कर लो। और फादर के पीछे जी सिन होता है। तब हमें पता चलता है ये सब छलावा था और वह फादर को बंदी बना लेता है। यंग हूँ जब वापस आता है तब वह देखता जी सिन ने फादर की गले पर खंजर रखा है और उसे बोलना है कि हाथ ऊपर करके बोलो मैं फादर और होली स्पीड को रिजेक्ट करता हूँ, वरना फादर मर जाएगा। वह ऐसा ही करता है, लेकिन फादर खुद के गले पर खंजर मार लेता है और जी सिन वहाँ से भाग जाता है। यंग हूँ फादर को लेकर फादर किम के पास जाता है, जो उन दोनों के लिए प्रेयर करता है और उसे खंजर के वजह से फादर की पूरी शरीर पर जहर फैलने लगता है। फादर किम यंग हूँ को फादर की ड्रेस देता है और वह होली वाटर लेकर प्रॉपर रेडी होकर जी सिन के पास जाता है। वह जी सिन अपने आर्मी तैयार कर लेता है यंग हूँ से निपटने के लिए। यंग हूँ जी सिन के क्लब पहुँचता है और वहाँ पर आसानी से जी सिन की आर्मी को मार देता है और बेसमेंट पर आता है, जहाँ पर वह देखता है कि जी सिन ने अपनी पूरी बॉडी को शैतान को अर्पित कर दिया है और वह पानी में कूद जाता है और पानी में एक बड़ा धमाका होता है और जी सिन एक क्रिएचर बनकर बाहर आता है जिसमें काफी ताकत होती है और यंग हूँ की ताकत भी उसके ऊपर काम नहीं कर रही है और वह यंग हूँ को बुरी तरह पिटाई करता है और यंग हूँ बेहोश हो जाता है और उसे एक सपना जैसा आता है जहाँ पर उससे उसका पापा दिखता है, जो बोलता है कि उन्हें उसके ऊपर नस है क्योंकि वह अच्छा इंसान बना। वह अपने पापा के हाथ के ऊपर अपने हाथ रखता है जिससे उसके हाथ जलने लगता है और वह उठता है और देखता है उसकी पावर और बढ़ गई है और उसका 1-5 जी सिन को चोट पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को बहुत मारता है, लेकिन यंग हूँ अंत में अपनी पूरी ताकत लगाकर जी सिन की चेस्ट पर मारता है, जिससे जी सिन का मौत हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसे कुएं से बहुत सारा हाथ निकल आते हैं और जी सिन को अंदर खींच लेता है और यंग हूँ वापस फादर के पास आता है और देखता है कि फादर पूरी तरह ठीक हो चुकी है। ये देखकर यंग हूँ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मूवी की आखिर में दिखती है फादर किम एक बेंच पर बैठकर एक लेटर को पढ़ाता है। मैं रह पहुंच गया हूँ और मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, काश तुम भी यहाँ होते, मुझे पता है तुम एक काफी अच्छे एक्सोरेंसिस्ट बनोगे, कभी अपने आप पर डाउट मत करना। फिर वह लेटर रखने जा रहा था तब वह देखता है उसके अंदर और कुछ है। वह उसे निकलता है और देखता है कि एक क्रॉस है और यह मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।